न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। पूरा चुनाव निकल गया और चुनाव के दौरान जो चर्चा रही सबसे ज्यादा वो थी ईवीएम। ना सिर्फ ये चुनाव बल्कि कई सालों से 2014 के कुछ वक्त के बाद से ही ईवीएम को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। खास तौर से अगर बात करें 2019 की, उसके बाद तो जरूर, राज्य के चुनाव के बाद तो ये मामला और बढ़ता चला गया। ईवीएम पर इस तरह से शक हो गया जैसे मानो कि सारे चुनाव की मुसीबत सिर्फ यही है। इस देश में तमाम संस्थाएं जो कि लोकतंत्र को बरकरार रखे हुए है, उस पर भी जो ब्लैक स्पॉट लगे वो ईवीएम की वजह से। चुनाव आयोग कई बार इसकी वजह से घिर गया, लेकिन अब जाकर के यहाँ पर ईवीएम का एक खुलासा हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि तमाम तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी ईवीएम को लेकर। इतनी याचिकाएं लगी कि सुप्रीम कोर्ट परेशान हो गया और उन्होंने भी ये माना कि चलिए इस पर चर्चा की जाए, आपकी याचिका को सुना जाए। तमाम चीजें हुई, लेकिन चुनाव निकल गया 2024 का भी। लेकिन अब चुनाव होते ही, सरकार का गठन होने के बाद, मंत्रालय बंटने के बाद पता चलता है, एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आती है जिसमें ईवीएम में क्या घपला हो सकता है वो पता लगने लगा। कई बार अलग तरह की चर्चाएं हुई कि ईवीएम को हैक करने के कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। कई तरह के एक्सपर्ट सामने आए, उन्होंने कहा हैक हो सकता है। एक किसी तरह के एक्सपर्ट को रिटायर भी कर दिया गया वक्त से पहले। इस तरह की तमाम चीजें बार बार जहन में शक पैदा करती रही कि ईवीएम गड़बड़ कर सकती है। आखिर ईवीएम में ऐसा क्या है जो लोगों को पता नहीं चल रहा और गड़बड़ हो सकता है। विपक्ष ने ईवीएम को लेकर बड़ा हल्ला बोल किया, सड़कों पर धरना प्रदर्शन हुए और ईवीएम के अंदर पकड़ने वाली जो कमी थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि ईवीएम को रिमोट से किया जा सकता है, कोई कह रहा था सैटेलाइट से किया जा सकता है, कोई कह रहा नासा कर रहा है, कोई कुछ और अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आती रही। लेकिन यहाँ पर अब एक नई ऐसी बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने खुद सामने आकर किया है। जाहिर सी बात है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो भी राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी, इस तरह से सामने आकर ईवीएम के मामले में कोई बड़ा खुलासा करती है तो उसे आप यूं ही नहीं जाने दे सकते। हैकिंग, एलन मस्क का ट्वीट और अब ब्लैक बॉक्स, ईवीएम पर चुनाव के बाद राहुल ने तमाम तरह के सवाल उठा दिए हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने ईवीएम को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि चलिए ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ना अब बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है। सवाल ज्यों के त्यों है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। ईवीएम का जो बक्सा है वो अभी बरी नहीं हुआ है, उसमें क्या हो रहा है ये तस्वीर अब सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम की आलोचना करते हुए उसे एक ब्लैक बॉक्स का नाम दे दिया है। उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी शेयर की है जिसमें आरोप लगाया गया है शिवसेना के एक सांसद के रिश्तेदार पर। चुनावी नतीजों के बाद फिर से इसी के चलते ईवीएम घेरे में आ गई। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने बवाल कर दिया है। ब्लैक बॉक्स क्या है और ये पेपर की कटिंग क्या कहती है, आइए बताते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के 11 दिन बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठने लगे। कांग्रेस सांसद ने 2024 के नतीजे आने के बाद पहली बार ईवीएम पर टिप्पणी की। राहुल ने इसे ब्लैक बॉक्स बता दिया, कहा कि भारत जैसे देश में किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। क्यों? राहुल ने इसके अलावा एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर की जिसमें लिखा है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट जीतने वाले शिवसेना सांसद शिंदे गुट के रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार के पास एक ऐसा फोन है जिससे ईवीएम को आसानी से खोला जा सकता है। राहुल से पहले मशहूर शख्सियत और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी ईवीएम पर उसमें कुछ बदलाव करने की बात को बार बार कह चुके हैं। वो कह रहे हैं एआई का जमाना है, ईवीएम में बहुत कुछ हो सकता है, ये सेफ नहीं है। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि एलन मस्क चुनाव से ठीक पहले जब भारत आने वाले थे तो उनका वो दौरा टल गया था।
चर्चाएं हुई थी कि एलोन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वैसे नहीं बैठ पाएंगे और इसका जो फायदा नरेंद्र मोदी को हो सकता है वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इसी के साथ साथ बड़ा सवाल ये है कि भारत से तमाम बड़े कद पद के लोग अक्सर यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक के मालिकों को फोन करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं अलग अलग तरह से, ताकि सोशल मीडिया पर बीजेपी की पकड़ सही रह सके और विपक्ष कमजोर हो सके। खैर, राहुल गांधी ने अपने ताजा एक्स पोस्ट के बहाने लिखा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल गांधी ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर किया, उसमें लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 48 वोटों से मुंबई उत्तर पश्चिम सीट जीतने वाले एकनाथ शिंदे शिवसेना के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के फोन में ईवीएम मशीन खोलने की एक ट्रिक है। उनके रिश्तेदार मंगेश पांडलिकर पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से ओटीपी जनरेट किया, ईवीएम मशीन को अनलॉक करने की कोशिश की। वनराय पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस भी दे दिया है। ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी का, एलोन मस्क का, इसे देखिए और समझिए कितना गंभीर मुद्दा है। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कई सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई द्वारा हैक होने का खतरा भला छोटा लगे, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा है। साथ ही अखिलेश यादव ने भी इस मौके पर चुप्पी नहीं साधी बल्कि हमला किया है। उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वो मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए। यानी कि इस चुनाव के बाद भी इस वक्त ये तमाम विपक्ष के नेता ईवीएम को आरोपों से बरी नहीं कर रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि इस बार के चुनाव में भी कई तरह से ये सवाल उठे हैं कि ईवीएम के सहारे कई जगह पर चुनाव में हेराफेरी करने की पूरी कोशिश की गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईवीएम को लेकर अभी भी लगातार सवाल जारी हैं। अब जब सदन में बराबरी की तर्ज पर विपक्ष भी आ चुका है, ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाना और इस मामले पर बहस करना, इसकी पारदर्शी जांच कराना पहले के मुकाबले अब ज्यादा आसान हो चुका है। सवाल ये उठता है कि नवंबर में रिटायर होने वाले डीवाई चंद्रचूड़ से इतनी जल्दी इस मामले पर न्याय की कितनी उम्मीद की जा सकती है। उसके अलावा आपको याद दिला दूं कि उनके रिटायर होने के बाद सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना की है और उस दौरान शायद ही विपक्ष बहुत ज्यादा उम्मीद इस मामले में कर पाए। लेकिन ईवीएम इस बार से नहीं, 2019 से पहले से अदालत के चक्कर काट रही है। विपक्ष ईवीएम को लेकर चक्कर काट रहा है, सवाल कर रहा है कि जल्द ही जल्द इस देश के लोकतंत्र को पारदर्शी स्थितियां मिले, प्रक्रिया मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की भी मंशा पर बड़ा सवाल यहाँ इसलिए उठता है, चुनाव आयोग पर भी बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि जिस प्रक्रिया पर इतना बड़ा संदेह है, इतना बड़ा सवालिया निशान है, वो प्रक्रिया सरकार ने लोगों के सामने पारदर्शी बनाने की और कोशिशें क्यों नहीं की है। और अगर की भी हैं, जिस तरह से ईवीएम में वोट डालने के बाद अब पर्चियां निकलने लगी हैं, उस पर भी सवाल उठने लगे थे। वोट किसी को जाता था, पर्ची किसी की निकलती थी। खैर, यहाँ पर भी सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ऐसा है भी कि उन्होंने कोशिश भी की हो तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो चुनावी प्रक्रिया का तरीका बदल दे, ताकि कम से कम इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे से मुक्ति मिल सके। ऐसा अभी नहीं हो रहा है और जिस तरह से शिवसेना शिंदे गुट के सांसद के रिश्तेदार ने इस पूरी प्रक्रिया को
एक और बड़े घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और जिस पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एलन मस्क सब सवाल उठा रहे हैं। यकीन मानिए कि इस प्रक्रिया पर अब और ज्यादा सवाल उठने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि ईवीएम अभी बरी नहीं हुई है और अगर नरेंद्र मोदी या चुनाव आयोग इस बात से अपने आप को मुक्त करना चाहें तो विपक्ष इन्हें मुक्त अभी फिलहाल होने नहीं देगा, क्योंकि ये सवाल इस वक्त देश के 140 करोड़ जनता का है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।